नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी बिहार की तमाम खबरों की बिहार एक्सप्रेस में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान, कहा बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र, बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव होंगे संपन्न। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मैं बिहार के सभी मतदाताओं से आह्वान करता हूं कि जिस तरह हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्साह के साथ मनाएं। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले कि हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम किया गया और हमारे सामने उपस्थित बूथ लेवल अधिकारियों ने न केवल अपने बूथों पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम किया, बल्कि बिहार के 90,217 बूथ लेवल अधिकारियों ने एक ऐसा काम भी किया जो पूरे देश में अनुकरणीय है। बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। बीजेपी कार्यालय में मनाई गई है बीजेपी के संस्थापक सदस्य कैलाशपति मिश्र की जयंती। मौके पर सम्राट चौधरी ने कैलाशपति मिश्र की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है। आज तक जितने भी चुनाव यादव के स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग पर सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया। का एनडीए भी स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहती है। बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव ही होते आ रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है। आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो पूरा देश जानता है कि जब से सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ईवीएम लाया, तब से एकदम निष्पक्ष चुनाव हो गया। चाहे वो यूपीए की सरकार बनी हो, एनडीए की सरकार बनी हो, भाजपा की सरकार बनी हो, आज इलेक्शन कमीशन इसका दायित्व निभा रहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि साफ सुथरा चुनाव हो। और बिहार में अब सुशासन है। बिहार में सत्ता से कोई भी अपराधी बच नहीं पाया। नीतीश कुमार जी का ऐसा नेतृत्व रहा है। इसलिए आज सरदे कैलाशपति मिश्र जी के आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि उनके दिखाए हुए रास्ते और निष्पक्ष चुनाव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बदलने जा रही है सत्ता, बिहार बदलेगा। दलित आदिवासी समाज ने ठान लिया, मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना है।
बदलने जा रही है। बिहार बदलेगा। दलित समाज, आदिवासी समाजों ने ठान लिया है मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना। तेजस्वी यादव का एक और बयान, कहा हमारे चाचा नीतीश कुमार की अब स्थिति ठीक नहीं और इतनी बार उन्होंने पलटी मारी है कि उनका सिर चकरा गया। अब हमें उनकी स्थिति को देखते हुए बहुत ही पीड़ा होती है। इतना बड़ा पलटी मारे कि उसका सर चकरिया गया। अब वो उम्र हावी हो गया। कैसे आप कल देखे क्या वीडियो आया उनका, क्या करते हैं भाई। इससे पहले राष्ट्रगान का पान हमारे पिता को ससुरा कहते हैं, जो कि उम्र में बड़े हैं। क्या बोली, क्या भाषा, क्या हरकत। अब हमको बड़ी पीड़ा हो रही है उनकी स्थिति को देखते हुए। बीजेपी हाईजैक कर दिया। अब सरकार वो नहीं चला रहे। सरकार अब दिल्ली से अमित शाह, मोदी जी चलाने का काम कर रहे हैं। वो केवल कठपुतली बने हुए, केवल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र समेत केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात। करीब आधा घंटे तक ये बातचीत हुई है। अब क्या बात। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मीटिंग पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया। कहा हमने सीट बंटवारे के बारे में बातचीत की है, जल्द ही सीटों का हो जाएगा बंटवारा, सब कुछ ठीक है। क्या बात थी, आपसे थोड़े बात करनी है। बात की सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा दिए। कहा लगातार मुख्यमंत्री ऐसा व्यवहार करने रहे हैं जो उचित नहीं है, चाहे राष्ट्रगान का अपमान हो, महिलाओं के प्रति बात करना हो या फिर सब कुछ बताना। मुख्यमंत्री बिहार चलाने लायक नहीं रहे। लगातार जो है इस तरह की घटनाएं जो है सामने आ रही है, चाहे राष्ट्रगान का अपमान का हो, चाहे जिस भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति करते हो, या महिलाओं की बात हो, या कल जिस तरीके से उनके हाथ जोड़ने का या इशारे का जो तस्वीर हम लोगों के सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब नीतीश कुमार जी जो है बिहार चलाने के योग्य नहीं रहेंगे। अब उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। उनका चेहरा आगे करके कुछ लोग जो है सिंडिकेट जो है रिटायर्ड अधिकारियों का हो या चंद जनता दल यूनाइटेड में ऐसे नेता है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना तिजोरी भरने के लिए। सबका भी आने वाले समय में सबका पोल जो खुलेगा ही, लेकिन जो तस्वीरें हम लोग जो देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की, वो बेहद हमको तो ठीक नहीं लगा। जीतन राम मांझी से बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर तेजस्वी की प्रतिक्रिया सामने आई। कहा वो उसके विषय है, कौन नाराज है ये कहा नहीं जा सकता। झाझा से राजेंद्र यादव मांझी जी का नाराजगी और मनाने के लिए पहुंचे हैं बिहार प्रभारी से लेकर चुनाव प्रभारी। एक मिनट आराम से क्या है, लगातार हाथ जोड़े हुए हैं। अरे मनीष मुंह नहीं ये लगातार जो है इस तरह की घटनाएं जो है सामने आ रही है, चाहे राष्ट्रगान का अपमान का हो, चाहे जिस भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति करते हो, या महिलाओं की बात हो, या कल जिस तरीके से उनके हाथ जोड़ने का या इशारे का जो तस्वीर हम लोगों के सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब नीतीश कुमार जी जो है बिहार चलाने के योग्य नहीं रहेंगे। अब उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। उनका चेहरा आगे करके कुछ लोग जो है सिंडिकेट जो है रिटायर्ड अधिकारियों का हो या चंद जनता दल यूनाइटेड में ऐसे नेता है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना तिजोरी भरने के लिए। तो सबका भी
आने वाले समय में सबका पोल जो है खुलेगा ही, लेकिन जो तस्वीरें हम लोग जो देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की, वो बेहद हमको तो ठीक नहीं लगता। मगर सर नाराजगी एनडीए में चल रही है, सब कुछ ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, माधी जी को मनाने के लिए सब लोग अब जाइए, अब उन लोग की बात क्या लगता है सर ये समय पर सब ठीक हो पाएगा? क्योंकि नाराज क्या है, कौन नाराज है नहीं है इसमें तो हम नहीं बता पाएंगे, है ना। नाराज है। एनडीए की ओर से राजद शासनकाल को सिर्फ जंगल राज्य कहने पर तेजस्वी का बयान। कहा, नीतीश कुमार अपने 20 साल की उपलब्धि को नहीं बता सकते। गाली देने के सिवा और पुराने शासनकाल के बारे में चर्चा करने के सिवा उनके पास क्या बचा? वो गाली देने के अलावा, पुरानी सरकारों को कोसने के अलावा और क्या कर सकते हैं? बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार। बोले, नहीं है कोई शंका की स्थिति, वो उस समय भी कर रहे थे बात जब केंद्र में कांग्रेस और बिहार में आरजेडी की थी सरकार। कोई शंका की बात नहीं जा करके, उस जमाने की बात कर रहे हैं जब केंद्र में कांग्रेस का राज हुआ करता था, बिहार में आरजेडी का राज हुआ करता था। शंका उस समय होती थी जाकर। बिहार के लोगों ने अच्छे से देखा है कि लालू यादव का राज। गयाजी में चुनाव के दौरान नहीं हुई थी सुरक्षा बलों की तैनाती, जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति थी। बिहार के लोगों ने देखा है कि लालू जी के राज्य में, इसी गया जिले में चुनाव हुआ था। 2000 में बात कर रहा हूँ, 1995 की बात कर रहा हूँ। राजबाला पर मैं कलेक्टर वहाँ थी जाकर, और राजबाला पर मैंने क्या किया कि जो फोर्स आया था डिप्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉय नहीं कर पाई जाकर। हम लोग मांग किए, चुनाव हो गया, माइट इज राइट, जिसकी लाठी की भैंस। बूथ लूटे गए, बाहुबलियों का मैंने रहा, मतलब वहाँ पर चलती रहा जाकर। हमने इलेक्शन कमीशन टी एस साहब से मांग हमने की, और मांग पर उन्होंने टीम भेजी, और मेहंदी दत्ता जी यहाँ पर आए थे, और पूरा मतलब जांच हुआ। जांच में राजबाला को दृष्टि गई जाकर, वो आरजेडी के एजेंट के ऊपर काम कर रही थी। डीएम हटाई गई और दोबारा चुनाव हुआ गया में। आरजेडी और कांग्रेस के राज में हुआ बिहार और बंगाल में रोहिंग्यों का प्रवेश। मंत्री प्रेम कुमार ने चुनाव आयोग कर काम की जमकर तारीफ की। बोले, एसआईआर आने के बाद सामने आ गई है सच्चाई। कब्जा करने, उनको लोकतंत्र में विश्वास है नहीं जाकर के, जनता पर भरोसा जाकर के है। उनका वोट बैंक खिसक गया। रोहिंग्या बांग्लादेशी जो वोट बैंक था, फर्जी जो मतदाता थे, तो 2 जगह थे जाकर, उसके आधार पर पॉलिटिक्स कर रहे थे जाकर। और जो मृत हो गए 65 लाख लोगों में, जब हमारे बीएलओ लोगों ने जांच की जाकर के, तो 22 लाख लोग मृत पाए गए जाकर। 7 लाख लोग का डबल नाम था, 2 जगह नाम था। और जब लालू जी की सरकार थी जाकर के और कांग्रेस की सरकार थी, तो बंगाल में, बिहार में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या का एंट्री हुआ बिहार में जाकर के। और आज जो हमारा जो डेमोग्राफी है और बिहार का और देश का मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बदल गया है। तेजस्वी के पोस्ट पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साधा निशाना। कहा, राजनीतिक रूप से लालू तेजस्वी दोनों बीमार हैं। पेट में दर्द हो तेजस्वी जी तो सर दर्द की दवा मत खाइए। राजनीतिक रूप से तो आप बीमार पड़ गए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली ने पिता पुत्र की राजनीति को ध्वस्त कर दिया है, और माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई साजिश कर सकता है, वो कोई माई का लाल पैदा लिया है। और नीतीश कुमार जी स्वयं इस बिहार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वास्थ्य को ठीक किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी की चिंता से ज़्यादा अच्छा होगा कि पितृधर्म का पालन करिए, पिता की सेवा करिए। पिता का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बीमार हैं, लेकिन उसके 2005 के नवंबर से लगातार नीतीश कुमार जी की कार्यनीति से राजनीति में पटखनी मिल रहा है। तो उनका स्वास्थ्य ठीक करिए ना। न राजनीतिक स्वास्थ्य लालू जी का अच्छा है, न शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है। अपने घर की चिंता आप खुद करें, ज़्यादा बेहतर होगा।
मंत्री नितिन नवीन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बोला है जुबानी हमला। कहा जंगल राज वाले और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। उनके पिताजी के समय बूथ लूटे जाते थे, बैलेट बॉक्स उड़ा लिए जाते थे, उससे उनको अभी तक फेयर इलेक्शन का पिताजी से जाके पूछे कि टीएन सेशन का मतलब क्या होता है, विश्वास का मतलब क्या होता है। जो विश्वास आए थे और टीएन सेशन तब जंगल राज समाप्त हुआ था। जिस प्रकार से वोट की लूट करते थे और कहीं ना कहीं इसीलिए इलेक्शन कमीशन का जो खौफ पिताजी के अंदर है वही खौफ उनके अंदर से बोलता है। मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी को भी चुनौती दी। कहा यदि सड़कों के निर्माण में किसी तरह की त्रुटि है तो सामने आकर तेजस्वी यादव जांच करें, उसके बाद सवाल उठाएं। मैं आप सबको बता चुका हूं, रोड के क्वालिटी से उसका कोई लेना देना नहीं था। 30 फीट नीचे संप हाउस का ड्रेन है, जो रोड के 30 फीट नीचे जो 30-35 साल पहले बना है, वो संप हाउस का ड्रेन ध्वस्त हुआ, जिसके कारण रोड का सतह नीचे हुआ है और उसके कारण रोड का जो सतह डाउन हुआ उसके कारण वो चीज़ें दिखी हैं। और स्पष्ट रूप से उसके रोड के क्वालिटी से कोई नहीं। मैं चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव या उनकी जो भी टीम है, जाकर मीठापुर के चीज़ों को देखिए। संप हाउस के का ड्रेन जो 35 साल पहले से बना था वो ध्वस्त हुआ है। उसको हम लोगों ने अल्टरनेट रूट भी उसका बनवाया है कल से, और अल्टरनेट रूट पे काम भी। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा उनके माता पिता के राज को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। उनके माता पिता के कार्यकाल में आपराधिक वारदातों की झड़ी सी लग गई। 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। जंगल राज जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को दी है सलाह। कहा पहले वे अपने माता पिता और उसके कार्यकाल को याद करें, फिर वो चुनाव के मैदान में आए। स्थापित करने की मंसूबा रखने वाले तेजस्वी यादव इस बिहार की राजनीति में न तुम्हारी गुंजाइश है और न तुम्हारी खैर है। बिहार की जनता 2025 में राजनीति के अखाड़े में चित करेगी और धूल चटा देगी। नगर परिषद अररिया की मीटिंग में मुख्य पार्षद वीणा देवी की अध्यक्षता में 3 एजेंडों पर चर्चा हुई है। सड़कों नालों के निर्माण हेतु 80 लाख की स्वीकृति, कार्यालय के डिजिटलीकरण और वेबसाइट निर्माण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। निःशुल्क आंख जांच शिविर में चिकित्सकों ने मुफ्त में इलाज भी किया है। मरीजों को मुफ्त में दवाइयां भी दी। जमुई के बुकार कन्या प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षिका और शिक्षक उत्तम कुमार के खिलाफ ग्रामीणों और बच्चों ने डीओ कार्यालय का घेराव कर दिया। दोनों पर मनमानी, अभद्रता और मिड डे मील में अनियमितताओं के आरोप लगा। पटना जिलाधिकारी और यातायात एसपी ने मेट्रो स्टेशन का किया निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की प्रगति का विस्तार से जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण में लगातार बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद। धान, मक्का और गोभी पानी में डूब गए हैं। किसानों ने सरकार से की है मुआवजा और राहत की मांग। मुजफ्फरपुर के कटरा में बाढ़ के बीच श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की प्रतिमा पीपा पुल पार कर विसर्जित की है। वायरल वीडियो भी लोगों को भावुक कर रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय पुल निर्माण की मांग की। गया के धनावा गांव में मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी है। हाथ और चेहरे को नुकसान पहुंचाया। चंद्रवंशी समाज में आक्रोश है, पुलिस जांच में जुटी है।
जमुई के भौराडांड गांव से डीजे पर डांस को लेकर बारातियों और स्थानीय युवकों ने झगड़ा कर दिया। बीच बचाव के दौरान बाराती ने युवक के पेट में चाकू घोंप दिया। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर ये बह रही है। कटरा समेत निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमों को राहत कार्य में लगाया। औरंगाबाद पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने सीआरपीएफ में 47 डेटोनेटर और तार बरामद किया है। नक्सलियों द्वारा छिपाई गई विस्फोटक सामग्री नष्ट कर दी। गया के चिताब गांव में शराब छापेमारी के दौरान शराब कारोबारियों ने उत्पाद विभाग की गाड़ी पर अटैक कर दिया। कई गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। सासाराम में मूसलाधार बारिश के बाद उफान आ गया है। ताराचंडी मंदिर के पीछे का बाउंड्री पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बारिश के चलते कई मोहल्लों में पानी भर गया है। सीतामढ़ी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश आंधी के कारण जिले के कई जगहों पर गिरे हैं पेड़। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। समस्तीपुर में एक मकान से युवक का शव मिला है। रूम पार्टनर पर हत्या का शक है। जांच में जुटी है पुलिस। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया को संबोधित कर मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल ही में बिहार में सफलता के साथ पूरी हुई एसआईआर की प्रक्रिया का जिक्र किया और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है, उसको जानने के लिए रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। बिहार चुनाव की तैयारी पर सीईसी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव को छठ पर्व की तरह मनाने की अपील। चुनाव आयोग ने बताया कब तक होंगे बिहार में चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तारीखों को लेकर सभी पार्टियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने इतना जरूर बता दिया कि बिहार में विधानसभा चुनाव कब तक संपन्न हो जाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, बिहार में विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न करा दिए जाएंगे, क्योंकि मौजूदा बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में विधानसभा चुनाव को छठ पर्व की तरह मनाने की अपील की है। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। बिहार चुनाव में पहली बार लागू होंगे नए नियम। इस बार बिहार चुनाव से कई नई चीजों की शुरुआत होने जा रही है, जो आने वाले अन्य राज्यों के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इस बार बिहार चुनाव में 17 नए बदलाव देखने को मिलेंगे। चुनाव पारदर्शिता और मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए, उनकी शुरुआत बिहार से होने जा रही है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं बिहार चुनाव से किन बड़े बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। ईवीएम में प्रत्याशियों की अधिकतम 1200 वोटर होंगे। बूथ पर वोटिंग प्रक्रिया लाइव होगी। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर बड़ा होगा। अब वोट बूथ तक अपना मोबाइल फोन ले जा सकेंगे। बूथ के बाहर मोबाइल जमा कर वोट डाल सकते हैं। बूथ से 100 मीटर की दूरी पर हर प्रत्याशी अपने एजेंट को बिठा सकेगा। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बिहार में लागू होगा। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिन में सबको डिजिटल इंडेक्स कार्ड मिलेगा। बिहार में जल्द ही चुनाव का बिगुल बजने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने
मतदान कितने फेज में होगा, इस सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपने सुझाव चुनाव आयोग के साथ साझा किए हैं और चुनाव आयोग जल्द ही इस पर फैसला भी लेगा। इस बार का बिहार चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि बिहार चुनाव से कई बड़े बदलाव की शुरुआत होने जा रही है जो बिहार के बाद पूरे देश में लागू होगा। चुनाव आयोग का कहना है ये परिवर्तन मतदाताओं की सुविधा के लिए किए जा रहे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की टीम दिल्ली वापस लौट आई है। उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग जल्द बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और सूबे में लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। जेडीयू बीजेपी इस बार भी एनडीए के दो प्रमुख दलों के तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में रण में उतर चुकी है। लेकिन सीट बंटवारे से ठीक पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जेडीयू के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसने जेडीयू और नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दिया है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में नहीं जेडीयू। दिलीप जायसवाल के बयान ने बढ़ाई जेडीयू की टेंशन। बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब तक किसी भी गठबंधन में सीटों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। जहां महागठबंधन में अब तक सीएम फेस को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में सहमति नहीं बन पाई है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की रणनीति स्पष्ट है। एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए गठबंधन में जेडीयू को लेकर जो बयान दिया है वो सचमुच जेडीयू के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बिहार एनडीए में कोई छोटा बड़ा भाई नहीं। मीडिया के एक सवाल के जवाब में दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस बार कोई बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा, अलग अलग दल के तौर पर मत दे। एनडीए का संयुक्त रूप से जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। हम लोग एकजुट हैं, एक हफ्ते के अंदर सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। कल भी बैठक है। मैंने पहले भी कहा इस बार कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं है। इस बार एनडीए एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ आगाज करते हुए। जेडीयू हमेशा विधानसभा चुनाव में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में ही रही है और बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है। अब दिलीप जायसवाल से पूछा गया कि इस बार भी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी या जेडीयू बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पर उनका ये जवाब आया क्योंकि अभी तक एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में बिहार बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरे का संकेत माना जा रहा है। बिहार में अगर एनडीए वापसी करती है तो एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम की शपथ लेंगे। इस बात की घोषणा बीजेपी सहित एनडीए के लगभग सभी घटक दल कर चुके हैं, लेकिन जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी इस बात पर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में दिलीप जायसवाल का ये बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि कहीं बीजेपी नीतीश कुमार की सीटों को कम करने की योजना बनाकर खुद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना तो नहीं बना रही है। खैर, एनडीए में किसको कितनी सीटें मिलेंगी इस सस्पेंस से भी जल्द ही पर्दा उठ जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि दिलीप जायसवाल के इस बयान ने जेडीयू की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।